नंबर 3 प्रमेय है। प्रमेय के आधार पर सवाल करेंगे। प्रमेय क्या कहती है? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा सवाल आता है तो हमें अपरिमेय पूछा जाता है तो परिमेय लेके चलना है, और परिमेय पूछा जाता है तो अपरिमेय लेके चलना है, और सीधा सा सवाल अपरिमेय का ही आएगा। और ऐसा सवाल आता ही है। प्रमेय के आधार पर हमें सवाल सोल्व करना होता है, उसके आधार पर इसमें संख्या रखनी होती है। अब देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या के विपरीत लेके चलते हैं। तो अपरिमेय संख्या का विपरीत परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या का हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। और उसमें क्या करते हैं, देखो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं, परंतु उसका हर शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ सीधा लिखा हुआ है P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। हमें दे रखा है P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर में दे रखा है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 होगा तो वो हमारे पास उसकी डेफिनेशन बदल जाएगी, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। और हमें लेनी है अपरिमेय संख्या, परिमेय से लेकर चलना है। तो P/Q, P और Q की जगह हमने क्या लिया है? A और B दोनों पूर्णांक लिए हैं, तो A/B हो जाएगा। A/B और B नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी डेफिनेशन से आ गया। और इसका दे रखा है √2। √2 एक परिमेय संख्या है, √2 बराबर A/B। A और B सम-अभाज्य संख्या है, जहां √2 A/B समीकरण नंबर 1 आएगा। अब हमें √ हटाना है, उसके गुणनखंड करने होंगे। उसके लिए क्या करते हैं, इसको वर्ग कर देते हैं पूरे समीकरण को। समीकरण 1 का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे √2 का स्क्वायर A/B का स्क्वायर। √2 का √2 से गुणा करते हैं तो 2 ही आता है, यानी किसी भी अंडर वाली संख्या का अंडर वाली संख्या से ही गुणा करते हैं तो अंडर हट जाता है। हमारे पास क्या आया? 2 आया। इधर आ गया A²/B²। फिर हमने इसको क्या किया? वज्र गुणा कर दिया। इसके नीचे 1 है तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, 2B² बराबर A²। तब 2B² बराबर A², जो 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, A² को विभाजित करता है। यानी ये इसके नीचे था, B² बराबर A²/2 हो जाएगा। तो A² को विभाजित करता है तो 2 क्या A को भी विभाजित करेगा? जब A² को विभाजित करता है तो A को भी विभाजित करेगा। आगे की कंडीशन में A बराबर 2C हम लेते हैं और इसका भी वर्ग कर देते हैं। A बराबर क्या लेंगे? 2C। यहाँ B लिया था, अब हम A बराबर 2C लेंगे। वर्ग किया A² बराबर 2/4 हो गया, और C²। अब हम क्या करते हैं, A² का मान हमें यहाँ दे रखा है, A² बराबर 2B²। इस मान को ले जाके यहाँ रख देंगे तो 2B² बराबर 4C²। 2 का यहाँ भाग लगा दिया तो ये कट गया, B² बराबर 2C²। 2B² को भी विभाजित करता है, जहां हमने यहाँ किया था ना, 2A² को विभाजित करता है तो A को भी करेगा, 2B² को विभाजित करता है तो 2B को भी करेगा। अतः 2 है जो A और B के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये हमें आगे इस प्रमेय से सिद्ध करना था। तब हमारे पास √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस 2 के 2 गुणनखंड हो जाएंगे।